एवरीवन, आज 24 अप्रैल को हमारे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो कि हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यह हमारे देश का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस है। इस दिवस में जो गांव में जो पंचायती राज होती हैं उनके कार्यों के बारे में बताया जाता है कि पंचायत क्या होती हैं। जैसे कि गांव में पंचायत होती है, गांव में पंचायत का कार्य क्या होता है कि गांव की सड़कें बनवाना, लाइटें लगवाना, पीने के पानी का प्रबंध करना, जैसे ऐसे अनेक ऐसे कार्य हैं जो कि पंचायत का कार्य होता है। इस तरह से पंचायती राज के जो कार्य हैं उनके बारे में लोगों को बताना। यह दिवस ग्रामीण स्तरीय स्वशासन और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के सशक्तिकरण का जश्न मनाता है। जो हमारी पंचायती राज है उसकी कार्यों की सराहना करना आज के दिन उनके वो कार्य के प्रति उनको और भी अधिक जागरूकता फैलाना आज के दिन का उद्देश्य है। आज की शुरुआत उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जबकि 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था, जब उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने इस दिवस को पंचायती राज दिवस घोषित किया था। यह प्रतिवर्ष पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। लोकतांत्रिक, जैसे कि सत्ता को केंद्र या राज्य से हटाकर सीधे ग्रामीण जनता के हाथों में सौंपने का सम्मान करता है, क्योंकि गांव के जो कार्य हैं वो गांव के पंचायती राज को सौंप दिए गए थे। जैसे कि गांव के कार्य सड़कें बनवाना, पेयजल की, पीने के पानी की व्यवस्था करना, लाइटें लगवाना, इस तरह के जो भी कार्य हैं उन सब को गांव के जो पंचायत सरपंच हैं, पंच हैं, उनको दे दिया गया था और उन्होंने इस तरह से कार्य को बांट लिया था। पंचायतों पर आत्मनिर्भर और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है। आज का दिन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें और भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर भारत सरकार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, ग्राम सभाओं और जिलों को उनके विकास कार्यों के लिए सम्मानित करती है। जैसे कि नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, इस तरह के पुरस्कार पंचायतों को दिए जाते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं। अंत में हम कह सकते हैं यह दिवस गांव के विकास में पंचायती राज की भूमिका को और भी अधिक बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रामीण स्वशासन के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज के दिन पंचायतों की जो अच्छे कार्य करते हैं उनकी सराहना की जाती है, उनको और भी अधिक अच्छे कार्य करने के लिए कहा जाता है। आज हम डेट एंड डे बताने के बाद बच्चों को बताएंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर बच्चे गाँव से आते हैं। हम तो गांव में जानते हैं कि सरपंच कौन होता है। इस तरह आज हम बच्चों को जो वर्क करवाएंगे उसमें हम बच्चों को करवाएंगे सीधी रेखा। हमने स्लैंटिंग लाइन करवाई है, स्टैंडिंग लाइन करवाई है। आज हम बच्चों को हिंदी का वर्क करवाएंगे जिसमें हम सीधी रेखा बच्चों को सिखाएंगे। सभी रेखाओं के बारे में, सभी लाइंस के बारे में बच्चों को बताना है। जैसे सीधी रेखा बनाने के लिए हम कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। इसमें हम यहाँ बनाएंगे एक ट्री जिसके अंदर बहुत सारी रेखाएं आ सकती हैं। इस तरह से ट्री को देखेंगे बच्चे कि ये ट्री है। इस तरह की चीज़ें बच्चे देखते हैं और उसके अंदर अच्छे से वर्क करते हैं। आज जैसे सीधी रेखा हम बच्चों को करवा रहे हैं, तो इसलिए हम पहले बच्चों के लिए ऐसी सीधी रेखा बनाएंगे ताकि बच्चे जान पाए कि इस तरह की सीधी रेखा हमें बनानी है। इस तरह हम डॉट लगाएंगे, इसके बीच में हम लाइन लगाएंगे ताकि बच्चे समझ सकें कि कौन से डॉट को उनको मिलाना है। इस तरह से बच्चों को सीधी रेखा बनानी है। मोटे मोटे डॉट लगाएंगे ताकि बच्चे डॉट को अच्छी प्रकार से देख पाएँ। इस तरह से आज हम बच्चों को सीधी रेखा बनाना सिखाएंगे। सीधी रेखा के बारे में फिर हम अलग अलग, जैसे कोई भी चीज़ रख कर उसको बताएंगे कि ये सीधी रेखा है, इस तरह से है तो ये सीधी रेखा है, पड़ी हुई रेखा है।
इस तरह बच्चों को आज का हम वर्क करवाएंगे, जिसमें बच्चे सीधी रेखा बनाएंगे। पेंसिल के साथ बच्चों को यहाँ सीधी रेखा बनानी है, इसके ऊपर से ऐसे सीधी रेखा बच्चे मिलाएंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। पंचायती राज के बारे में बताएंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आज के दिन हर 24 अप्रैल को, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। आज का हमारा वर्क इसी तरह का रहेगा, जिसमें हम बच्चों को सीधी रेखा के बारे में बताएंगे। सीधी रेखा में जैसे हम कोई भी चीज़ बच्चों को देंगे, बच्चे हमें बताएंगे कि सीधी रेखा किस तरह से होगी। जैसे पड़ी रेखा इस तरह से पेन रखा तो ये सीधी रेखा। कल हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई थी, तो इस तरह से जो खड़ी रेखा है वो स्टैंडिंग लाइन है, और जो इस तरह से पड़ी हुई है, इस तरह से बच्चों को लेट कर दिखाएंगे। बच्चों को लेटाएंगे कि आप ऐसे लेटे हुए हो, तो ये इस तरह सीधी रेखा है, पड़ी हुई रेखा। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।